नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन होता था कि इफ y इक्वल टू x रेज टू 6 देन फाइंड dy बाई dx, दैट इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये आपको आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 6 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, दैट इज dx रेज टू 6 डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को u लेट कर लेंगे एंड दूसरे को v, उसके बाद u एंड v का हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो कैसे? du बाई dx, u क्या है हमारा x रेज टू 6, जिसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 5, dv बाई dx, v कितना है एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x। अब हमें निकालना क्या है, dx रेज टू 6 अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज du अपॉन dv निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। अब du अपॉन dx का वैल्यू कितना आया है 6 इंटू एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx जो है वो 2x है, तो डिवाइड करने पर ये आएगा 3x टू दी पावर 4। तो जब भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा तो अप्रोच हमारा कुछ इस प्रकार का होगा कि किसी एक फंक्शन को हम u लेट कर लेंगे और दूसरे को v। अब du बाई dv किसके इक्वल होगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। जैसे ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू दी पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो किसी एक को हम u लेट कर लेंगे एंड दूसरे को v। हमें du अपॉन dv निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले du अपॉन dx निकालना होगा। तो du अपॉन dx कितना होगा, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स। अब ये चेन रूल से e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर समथिंग, उसके बाद समथिंग क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद निकालेंगे dv बाई dx, तो d बाई डी एक्स भी का वैल्यू cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन x। अब du अपॉन dv के लिए क्या करना होगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, e टू दी पावर साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई माइनस साइन x। सो du अपॉन dv का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस ऑफ e टू दी पावर साइन x और cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा इंटू कॉट x। तो e टू दी पावर साइन x का cos x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो ये आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर cos x। उसी प्रकार से इसको u एंड इसको v लेट करेंगे। du अपॉन dx मीन्स d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x। चेन रूल से सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन का समथिंग स्क्वायर है तो वो 2 इंटू समथिंग, उसके बाद समथिंग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर dv बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स। ये कितना होगा, e टू दी पावर समथिंग का e टू दी पावर समथिंग और उसके बाद समथिंग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नाउ du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। du अपॉन dx क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx है e टू दी पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली du अपॉन dv का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर cos x। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। अब ये भी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो क्या करेंगे, एक को u लेट करेंगे एंड दूसरे को v।
अब हमें क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी बी। तो इसके लिए हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना होगा एंड डी बी अपॉन डी एक्स निकालना होगा। अब ये u को याद करो, u हमने डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करके इसको डिफरेंशिएट किया था, जिसमें क्या कर देते हैं कि x के जगह पर tan थीटा हमने पुट किया, तो ये जो आया था वो आया था 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो इसका du अपॉन dx आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और v का तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हैं, db अपॉन dx जो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, du अपॉन db, वो किसके इक्वल होगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई db अपॉन dx। तो du अपॉन dx था 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई db अपॉन dx है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन का, एक को u लेट करेंगे एंड दूसरे को b। तो हमें क्या निकालना है, du अपॉन db, जिसके लिए हमें du अपॉन dx निकालना होगा एंड db अपॉन dx निकालना होगा। अब याद करो u, ये क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें हम क्या करते थे, x के जगह पर अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो u 2 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। तो यहां से du अपॉन dx का वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड b, ये भी वहां क्वेश्चन था, इसमें x के जगह यदि हम tan थीटा पुट करेंगे तो v भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। सो du अपॉन db क्या होगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई db अपॉन dx, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। मतलब क्वेश्चन था कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना था, किसके रिस्पेक्ट में, 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली आंसर तो 1 आना ही था।